नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रामेश्वर महतो आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और जदयू से उनका नाता खत्म हो गया। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है। हमारे दल में थे, बहुत दिन तक रहे, यहाँ काम किया उन्होंने, पार्टी ने उन्हें सम्मानित भी किया। पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब वो किसी दल में गए हैं तो हम उन्हें शुभकामना देते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी तो हमारे एनडीए के ही पार्ट हैं, तो हम तो उन्हें शुभकामना देते हैं। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी दल में जाने का अधिकार है। लेकिन रामेश्वर महतो को कहा जाता था कि नीतीश कुमार के दुलड़ुआ है। नहीं, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी का दुलरुआ है। कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो नीतीश कुमार जी का दुलरुआ नहीं है? हमारी पार्टी कार्यकर्ता की ताकत की पार्टी है ना। ये जनता दल यू कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी का दुलरुआ है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल हो गए, क्या लग रहा है आपको? आप लोग को क्षति तो कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है अपनी इच्छा से किसी भी दल में जा सकते हैं। हमारे दल में थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन्हें सम्मानित भी किया, एमएलसी बनाया। अब उन्हें लगता है कि कहीं मुझे और जाना है तो वो गए हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता, जो जनता बिहार की है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी को जानती है। और 25 के चुनाव में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। काम के आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को जनता बिहार की वोट देगी और एक बार पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि आज आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में गुंडों की सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार है कहाँ? जिस तरह से कल मोकामा में अनंत सिंह के द्वारा और अनंत सिंह पे जानलेवा हमला हुआ, उसको देखते हुए आरजेडी कह रही कि गुंडों की सरकार है। आप अभी आए हैं, कहीं आपको गुंडा एक आध को दिखा है क्या रास्ते में? आप अभी रास्ता में आए हैं और सड़क पर इतना लोग चल रहे हैं, कहीं आपको गुंडा दिख रहा है क्या? अरे, जिस दल का जब सरकार थी बिहार में, उस समय गुंडे की सरकार होते थे। अभी कहाँ कोई गुंडा है जी? एक गुंडा किसी को हिम्मत है? कोई का नाम बताइए तो। कल तो गोली चला, एक अपराधी का नाम बताइए जो गोली चलाकर और खुलेआम घूमता हो। है कोई तो बताइए। मैं चुनौती देता हूं राजद के नेता को, कोई अपराधी हो बिहार में उसका नाम बताए जो अपराध कर कर बिहार में खुलेआम घूम रहा हो। यहाँ कोई अपराध करेगा उसका सजा निर्धारित है, यहाँ कोई बचने वाला है? ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार है, ये पहले वाला सरकार नहीं है कि अपराध करिए और सीएम हाउस में बैठ के चाय और कॉफी का आनंद लीजिए। यहाँ जो भी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, अगर अपराध करेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। लेकिन कल तो अपराध खुलेआम हुआ। कहाँ खुलेआम हुआ था? तो मोकामा में घटना जो सामने अभी दिख रही, मैंने भी अभी तक पकड़ा है। अरे भैया, आप जानकारी रखिए, 3 एफआईआर हुए उस पे और जांच चल रही है, और जो लोग दोषी होंगे उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। यहाँ कोई बचता नहीं है नीतीश कुमार जी के राज्य में। जो गलती में पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये राजद की सरकार है कि अपराध करिए और वहां पे मेडल लीजिए, सीएम के साथ बैठ के चाय पीजिए। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। लेकिन आप लोग गुंडों के तो टिकट देते हैं। कहाँ कोई है बताइए ना, को बिहार में कोई ऐसा? हम तो राजद, आरजेडी कर रही है। अरे राजद को हम चुनौती देते हैं भाई कि एक गुंडा का नाम बताए बिहार में जो अपराध करके बिहार में घूम रहा हो, एक का नाम बताए। यहाँ अपराध करेगा उसका सजा निर्धारित है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। एक का नाम बताए, कौन है गुंडा बिहार में? बताए है कोई तो राजद का नेता बताए। ये राजद की सरकार नहीं है, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। यहाँ कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। आप लोग तो शराब भी बेच रहे हैं। कहाँ शराब बिक रहा है? बिहार में शराब बिक कहाँ है वो? खाली पुलिस जो है मुंह में पाइप लगा करके सूंघती है, पैसा लेती है। जेल जा रहा है वो कौन जा रहा है? दक्षिण भारत का लोग जेल में है। जो लोग जेल में है वो दक्षिण भारत का है, उत्तर प्रदेश का लोग है, महाराष्ट्र का लोग है। उसमें कौन लोग जेल में है? अरे भाई, शराब पी के पुलिस जांच करती है, पकड़े जाते हैं लोग, तो बिहार का ही लोग है ना कि दक्षिण भारत का लोग है, मुंबई का लोग है? कौन लोग है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। यहाँ जो भी गलत काम करेंगे
पुलिस का डंडा उन पे चल जाएगा। शक्ति यादव कह रहे हैं कि सीएम हाउस अरे उनसे क्या बात करते हो, इंटर पास प्रवक्ता से क्या बात करते हो? उन्हें कुछ बिहार का कई गो जिला, कई गो ब्लॉक, कई गो प्रमंडल उनको मालूम है? वो इंटर पास प्रवक्ता की क्या चर्चा कर रहे हैं हमारे पास? आप उनको क्या जानकारी है बिहार के बारे में? 15 महीना में नौकरी दिए हैं। वो दिए हैं। हाँ। अरे हमारा नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से 15 में विधानसभा के गेट देख लिए इंटर पास प्रवक्ता जी। मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं 25 में। कौन बनेगा? तेजस्वी जी। अरे प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे तेजस्वी जी। 10 में जो 22 सीट पर आ गई थी राष्ट्रीय जनता दल, 22 से भी बुरा परिणाम इस बार होने वाला है। प्रतिपक्ष के नेता कैसे बनेंगे, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं भाई तेजस्वी। मुख्यमंत्री तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो उनके भविष्य में है ही नहीं। प्रतिपक्ष के नेता बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ आप घूम रहे हैं? नीतीश कुमार तो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। वो बीमार हैं। बीमार तो ऐसा कर दीजिए कि लालू जी बेचारे अस्वस्थ हो गए। अब बेचारे कहीं कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, कुछ बोल देते हैं। अरे लालू जी तो अब आदरणीय लालू जी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बीमार। नीतीश कुमार जी तो इस कड़ाके के ठंड में जनता के बीच में है, प्रगति यात्रा में है। बिहार में जो विकास किए वो धरातल पर उतर कर देख रहे हैं। प्रगति यात्रा थोड़े है, तो कौन सी है? प्रगति यात्रा बोल रहे हैं। दुर्गति का आरजेडी। प्रगति मेन बात है। देखिए, जिनके शासन काल में पुल नहीं बना हो, सड़क नहीं बना हो, बिजली नहीं हो, स्कूल नहीं हो, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो, मेडिकल कॉलेज नहीं हो, तो उनके हिसाब से दुर्गति ही नजर आएगा ना। प्रगति तो कोई जो व्यक्ति किया ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा प्रगति क्या होती है? बिहार में किए हैं। एक आध जिला में मेडिकल कॉलेज खोले थे, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले थे, कहीं किसी नदी पे कोई पुल बनाए थे। जब मुख्यमंत्री थे तो नौकरी बांट देते थे। कहाँ नौकरी लगता था? डाटा दे। 90 से 5 के बीच में कितना सरकारी नौकरी मिला उसका डाटा दे, और अभी 5 से लेकर अभी तक का जो सरकार है उसका डाटा दे राष्ट्रीय जनता दल डाटा। एक आध गो राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली की थी। 90 से 5 के बीच में कितना सरकारी नौकरी मिला उसका डाटा दे, और अभी 5 से लेकर अभी तक का जो सरकार है उसका डाटा दे राष्ट्रीय जनता दल डाटा। एक आध गो राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली की थी 1500 के महीना पे, और वो भी 11 महीना के लिए। ये लोग क्या बोलेंगे? नौकरी इनके बस की बात है? इनको तो मौका मिला था, नौकरी के बदले जमीनें लिखावे लगे। बिहार से लेके भारत के कौन कौन राज्य में सब जमीन में लिखावे लगे। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबके खाता में पैसा अरे भेजेंगे। हम तो कह रहे हैं कि पहले प्रतिपक्ष के नेता 25 में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इसकी लड़ाई लड़े। वो मुख्यमंत्री उनके बस की बात नहीं है। वो कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे भाई? वो तो प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए घूम रहे हैं। उनके बस की बात कहाँ है? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार 2025 में एनडीए के साथ में चुनाव लड़ेंगे? अरे पूरा हम लोगों का बिहार भर में एनडीए का जिला स्तरीय संयुक्त सम्मेलन चल रहा है। हम लोग तो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। ये कहीं अब ईप पट का सवाल है? सर फुटौल उधर है। तेजस्वी भाई कह रहे हैं कि 2024 तक गठबंधन था, कांग्रेस कुछ कह रही है, सीपीआई कुछ कह रही है। वहाँ सर फुटौल है, यहाँ तो एकदम मजबूती से लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिला स्तरीय हमारा सम्मेलन हो रहा है, यहाँ कोई पट है? यहाँ तो मजबूती से हम लोग खड़े हैं। 25 में सब ठीक ठाक है। पूरे 25 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, और हम लोग का जो 225 का लक्ष्य है वो हम लोग प्राप्त करेंगे। 50 को सीट लाने के लिए दावा नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं तेजस्वी के 50 को सीट बना लाएंगे। हम तो ठीक है कह रहे हैं बेचारा, हम तो कहीं रहे कि हम तो ठीक है कह रहे हैं कि उनका प्रतिपक्ष के नेता ने 50 को तो बहुत ज्यादा अपना आकलन लगा लिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 20 भी पार हो जाए तो यह बड़ी भाग्य होगी। 20 को उन लोग को आएगा। प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाएंगे इस बार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386